आपका भी चालू करना पड़ेगा। नहीं चालू है, नहीं चालू। ठीक। बेहद की परम शांति, एक बार बोलिए भैया। परम शांति, बेहद की परम शांति। ये तो बंद आ रहा है, कौन सा बंद है? एक भैया नहीं रहा। हेलो 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 हेलो, कुछ तो गड़बड़ हो गई नहीं? हेलो 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 हेलो, इसको क्या हो गया? मिस मैच हो गया इसका कोई। हेलो हेलो, हाँ चालू हो गया। तो हाथ में पकड़िए ऐसे। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम 4 तारीख नवंबर। आज का ये सेकंड डे हमारा यहाँ पूरा हुआ और आज भी बहुत सारी बेहद की आत्माएं मिली है। तो मुलाकात करते हैं कुछ दिव्य आत्माओं से। तो सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी के इस मिलन के प्रोग्राम में। आज दूसरा दिन और कल के तीसरे और आखिरी दिन की राह, बस एक दिन और। तो आज हमारे साथ शिव कुमार जी हैं। आइए जानते हैं कैसा लगा आज का प्रोग्राम। परम शांति, बेहद की परम शांति सभी को। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास था और बहुत ही अच्छा लगा। यस। और बहुत ही दादाजी का जो पॉइंट था भारी था सुनकर, और जो उन्होंने बोला हाँ जी। वो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इंस्पिरेशन मिला। और उन्होंने सेवा के लिए जो बोला वो भी बहुत अच्छा था। वो हमें सोचना चाहिए और हमें बढ़ चढ़ के सेवा करना चाहिए, क्योंकि जब तक सेवा नहीं होगी, ज्ञान फैलेगा नहीं, तब तक कोई कार्य कैसे पूरा होगा। जो हमारा कार्य है, जो हमारा ड्यूटी है, वो पूरा करना है। बिल्कुल जी। तो कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी, ये तो अनमोल है, अमर खुशी है, इसको बता नहीं कर सकते। वेरी नाइस। तो आप कितनी बार आए यहाँ पे? मैं पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया। अच्छा, शिव कुमार का तो पॉडकास्ट भी रखा हुआ है ना? जी जी, हुआ था पिछले साल। चलो बहुत अच्छा, सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपके पॉडकास्ट को। जी तो आपको तो पूरी आपकी कुंडली तो आ ही चुकी है हमारे पास। जी जी जी। तो हमारे देश के जवान हैं और अब बेहद के जवान बने हैं और बेहद का कार्य कर रहे हैं। जी तो हमें भी बहुत खुशी है, दिव्य आत्मा हमारे साथ जुड़ी है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत बहुत बढ़िया है। और कहना तो क्या है, बाकी तो जो यंगस्टर है हमारे जैसे, उनको भी बहुत आगे आना चाहिए और हाँ। फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर ही जो करेंगे वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। यस हमारे यस। पास फिजिकल कैपेसिटी भी बहुत अधिक है और दूसरी भी कैपेसिटी है। जो एजेड है वो फिजिकली नहीं दे सकते, हम फिजिकली बहुत कुछ कर सकते हैं और बिल्कुल। बाकी दूसरे वे से भी कर सकते हैं। तो राइट अगर हम राइट। अगर आगे फॉरवर्ड नहीं आएंगे तो फिर हमारी ड्यूटी आना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। समय सबको दौड़ा समय के ले आएगा, हाँ है ना? लाएगा, बिल्कुल तो समय से पहले दौड़ना तो पड़ेगा ना? बिल्कुल पढ़ना रहेगा। हाँ, ये सही है। चलिए, थैंक यू सो मच। जी, परम बहुत बहुत शांति। धन्यवाद। परम शांति। चलिए जी, अब कौन आ रहा है? हमारा भाई या बहन? फटाफट आ जाओ, टाइम बहुत कम है। परम शांति जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है, मैं यूपी से हूँ। ओके। और कब से ये ज्ञान में? ज्ञान में मैं 2020 से हूँ। अच्छा, यहाँ और कितनी बार आए? इस बार ये दूसरी बार अच्छा, प्रोग्राम में दूसरी आया हूँ बार आए। जी। ओके, कैसा लग रहा है? आके जैसे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये ठीक उसी तरह है जब आपको बहुत प्यास लगी हो और वाटर आपको मिल जाए, तो राइट। आपको कैसा लगता है वो आप नहीं बता सकते। जी। तो उसी तरह का एक्सपीरियंस है। मैं सभी से, मैं एज ए टीचर है, मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको भी यही कहता हूँ कि आप हमेशा प्रॉब्लम्स की डेप्थ में जाइए, गहराई में हमें जाना चाहिए। हम अपने एटमॉस्फेयर, आजकल ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि मोरल वैल्यूज़ डाउन हो रही हैं। मोरल वैल्यूज़ अगर डाउन हो रही हैं तो उसका कारण क्या है? मोरल वैल्यूज़ इसलिए डाउन हो रही हैं क्योंकि हमें वो एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहे हैं। हम बच्चों को एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहे हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब आजकल लोग समझते हैं कि बल धूल और धुएं से मतलब रखते हैं, जबकि ये नहीं है। अब जैसे हम इसको थोड़ा साइंटिफिकली वे में भी अगर अध्यात्म को समझें तो हमारे बॉडी से स्वेटिंग होती है। तो आजकल जो ऐड भी आते हैं टीवी में, देखा होगा कि हाँ
परफ्यूम वगैरह के तरह तरह के आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि आजकल इंसानों में जो स्वेटिंग वगैरह होती है इतना ज़्यादा दुर्गंध छोड़ रहा है इंसान, उसके कहाँ से आई है, किस वजह से आई? क्योंकि उनके विचार उस तरह के हो गए। अगर आप डॉक्टर के पास आज जाइए तो डॉक्टर क्या कहेंगे आपसे कि ये दवाई लीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। क्यों खुश रहने की कोशिश करें? आप दवाई दीजिए ना, आपकी दवाई से नहीं होगा कुछ। तो डॉक्टर को भी मालूम है कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप जल्दी से ठीक होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो रिलीज़ हो रहा है वो अगर पॉजिटिव है तो आपकी बॉडी को अच्छे से इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप दुखी होंगे तो वो निगेटिव रहेगा और वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। और पॉजिटिव रखने के लिए आपको आपको परम शांति बेहद की परम शांति मंत्र बोलना चाहिए। बेहद के परम प्रकाश और जो दादाजी ने बेहद का ज्ञान दिया है उसको सुनना चाहिए। बेहद का ज्ञान सुनेंगे तो आप परम शांति से भर जाएंगे, आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। फिर ये जो सारी समस्याएं हैं जो वायुमंडल में जो इलेक्ट्रॉन जो आपकी बॉडी से जा रहे थे निगेटिव वाले, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वायुमंडल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो सभी को पॉजिटिव होना चाहिए, परम शांति और परम प्रकाश के बारे में सोचना चाहिए, अपनी जर्नी के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम लौकिक की बात करें तो अगर हमारे यहाँ भक्ति और ज्ञान दो मार्ग होते हैं। जो लोग भक्ति मार्ग में हैं वो गणेश जी को मानते हैं कि प्रथम पूज्य मानते हैं और बुद्धि का देवता भी उनको कहा जाता है। तो गणेश जी के बारे में ये तो सबने जान लिया, लेकिन उनको बुद्धि का देवता क्यों कहा गया, इसकी गहराई में अगर आप जाएंगे तो ये जो स्टोरी जो हमारे शास्त्रों से निकल के आई थी कि उनको जब पूरे सृष्टि के चक्कर लगाने को कहा गया तो उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर लगा लिए। तो इसको लौकिक दृष्टि से हमने ये समझ लिया कि माता पिता के जो जैसे लौकिक में होते हैं वैसे ही होते हैं और उनके चक्कर लगा लिए। लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि उन्होंने अपने रचयिता को पहचान लिया था। तो हमें भी अपने रचयिता ज्ञान अगर हो जाए, हमें अपने रचयिता को जानना है। लौकिक माता पिता, लेकिन गणेश जी ने अपने रचयिता को जान लिया था। तो ये ज्ञान अगर आपने ये रहस्य जान लिया तो ये रहस्य आपको जानना चाहिए। सभी को अपने रचयिता के बारे में जानना चाहिए, उनसे पावर लेनी चाहिए और अपना और विश्व का कल्याण में सहयोग करना चाहिए। परम शांति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम शांति। आइए जी। अपना नाम बताइए, शहर का नाम बताइएगा। बेहद की परमा शांति। बापूजी माँ को कोटि कोटि नमन और बेहद के परिवार को सभी को कोटि कोटि नमन। आनंद भाई जी को भी कोटि कोटि नमन। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति मिश्रा है, मैं एमपी से आई हूँ, जबलपुर। और मैं बीके के ज्ञान से 17 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा जी। या जी। और इसका बहुत ही एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि जब मैं बीके के ज्ञान में थी तो बाबा की मुरली चलती थी। तो बाबा बोलते थे कि बच्चे क्या है, ये मुरली जो है ये मुरली लाठी है, आपको ठक ठक करके कहाँ तक जाना है, बाप तक पहुँचना है। तो ये बात तो दिल को छू गई कि जब ये लाठी है तो फिर बाप कहाँ है। तो वही मैंने बोला कि वो दिमाग में चलता रहता था। तो जब बाबा के ज्ञान में आने के मतलब ये दादाजी के ज्ञान में आने के पहले क्या हुआ, मेरे को एक सपना आया। वो हकीकत था, वो सपना भी नहीं कह सकते क्योंकि सपना होता तो भूल जाते, मगर वो चीज़ मुझे याद रही कि ब्लैक होल एक ऐसा दिखा मेरे को कि ब्लैक होल है, सारी चीज़ आत्माएं वहाँ चली गई, सिर्फ मैं ऐसी बच गई, सिर्फ कॉर्नर में थी मैं। तो मैं कॉर्नर में थी और एकदम लाइट वाइट चमकती हुई मैं देख रही अपने आप को। मैंने बोला ये भगवान, सारी चली गई उस मतलब ब्लैक होल में, मैं कैसे बच गई, मैं बिल्कुल वहाँ बैठी। तो ये एकदम ऐसा सपना था कि यहाँ ज्ञान में मैं नहीं आई थी, ना मैंने कभी इस ज्ञान को सुना था, परंतु मुझे ये सपना आया। फिर उसके बाद दूसरा एक सपना ये आया कि और मैं उनको नमन कर रही हूँ, शिव पिंडी कर रही। तो वो मेरे से बोल रहा आप तो मेरे से भी महान हो, वो मेरे को नमन कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, मैं उनको बार बार नमन कर रही हूँ, वो मेरे को कैसे नमन कर रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उठी तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ तो आई नहीं थी। तो फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ, जब
यहाँ आने का समय ऐसा हुआ मेरा कि जब दादी की मुरली चल रही थी, लास्ट मुरली थी वो, जब बाबा लास्ट बार आए थे, उन्होंने बोला था कि बाप यहाँ नहीं है, बाप तो दिल्ली में आया है। और सब बोल रहे हैं कि दादी को ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो ऐसा था, बाप है मधुबन में और मधुबन है दिल्ली, हाँ ऐसा कुछ हाँ, है ना? कुछ ऐसे ही था। हाँ। तो वो चीज़ मेरे को दिल को छू गई। और वाकई में उस वक्त बापूजी वहाँ पे ही थे। हाँ, दिल्ली में थे। मैंने बोला ऐसा कैसे सब भाई बहन बोल रहे हैं, वो दिल को मानने को तैयार नहीं। और वो लोग बोले नहीं दादी जी कॉन्शियस में नहीं है, ये है वो। हाँ, ऐसा मेरा बोल दिल मानने को तैयार नहीं। मैंने बोला दादी बोली है यानी सच बोली है। उन्होंने पूरा वाक्य मेरे को याद है। उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ और बात है, बाप दिल्ली में आया है। इन्होंने तो उस वक्त बोलने नहीं दिया, नहीं हाँ, तो तो बोल वो जाते। चीज़ मेरे दिल को छू गई एकदम से कि ये बात क्या है आखिर। तो वो तो अजीब ही गरीब था। जब मैं लास्ट बार वहाँ से आई तो कभी मैं कोई फ़ोटो नहीं लाती थी वहाँ से, कभी कोई चीज़ ज़्यादा लाती नहीं थी। परंतु उस बार मैंने लास्ट बार पहली बार ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो लाई थी। उसमें लिखा था बाप दादा तुम्हारे साथ है, मीठे बच्चे चिंता मत करो, बाप दादा तुम्हारे। आज वो समझ में आया कि बाप कौन है। 9 लाख का बाप और दादा तो है ही अपने, तो बाप दादा साथ है, फिर मैं नहीं आऊँगी। तो ये ऐसा बोल के आई थी। तो वहाँ से यानी फिर ये ज्ञान मेरे को यहाँ प्राप्त हुआ। तो अमेजिंग यानी जर्नी जो थी ना, अमेजिंग थी, इसका वर्णन तो कर ही नहीं सकते। फिर बाबा क्या, हमको तो ऑलमाइटी अथॉरिटी मिल गए धरती पे। और जब मैं बचपन में थी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती थी, परंतु मैं ये बोलती थी कि मैं इस फॉर्म में हूँ तो आपको भी इसी फॉर्म में आना होगा। मगर आप आओ, मेरे से बिना मिले मत जाना, मेरे से मिलकर ही जाना। और मैं पहचानूंगी कैसे आपको। और आप मुझसे बिना मिले चले गए तो अच्छा नहीं होगा। आप मुझसे मतलब अथॉरिटी से बोलती थी कि आप मेरे पिता, मेरे से मिलकर ही जाना। और मेरे को इतनी बुद्धि देना कि मैं आपको पहचान जाऊँ। आप कृष्ण रूप में आओगे तो मैं कैसे जानूँगी, राम रूप में आओगे कैसे जानूँगी, है ना। वो तो वही आत्मा जानेगी। तब बाप ने ज्ञान दिया कि मैं ज्ञान रूप में आऊँगा, वो ज्ञान दूंगा, जो मेरे बच्चे आएंगे वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अमेजिंग था बिल्कुल। यानी ज्ञान में आना, हमको तो ऑलमाइटी मिल गया, अब क्या चाहिए। वो हमारे साथ है और बहुत खुशी होती है कि वो हमारे साथ है। हमारा पिता है, टीचर है, गुरु है, सदगुरु है ना। और हमारे प्यारे दादाजी हैं और हमें साथ में लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। जी जी। और कहिए। और आप बताइए, ज्ञान तो इतना मतलब अमेजिंग है कि बोलना ही शब्दों में बयान करना कठिन है। पापा ने इतना दिया, बापूजी ने इतना दिया कि उसको तो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है करके, है ना। उनकी पावर, इतना ज्ञान देना अमेजिंग। और बेहद की बहनों का भी इतना योगदान, वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत कर रहे हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच परम साहब। धन्यवाद परम चंद भाई। देखो हमारे पास समय की कमी और अब पॉडकास्ट की चैनल पे ऐसी दिव्य आत्माएं अपने पॉडकास्ट देंगी तो आप समझ ही रहे क्या होने वाला है। खैर, अब कौन आ रहा है? अरे हाथ उठाओ और जल्दी आओ। आओ आओ भाई, इसके बाद वाले रेडी हो। परम शांति। परम शांति। परम शांति, वेद की परम शांति। कहाँ से भाई, क्या नाम है? मैं हिसार से मनीष धवन, मनीष जी, बहुत बढ़िया। गांव पेटवाड़, तहसील पहली बार है? ना 22 में था अक्टूबर। अच्छा, आए थे भाई। ओके ओके। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा, घर से भी अच्छी फीलिंग आ रही है। घर से भी अच्छा? हाँ हाँ। अरे वाह, क्योंकि घर पर जो वाइब्रेशन होते हैं उससे ये तो है। बूस्ट है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शादी का वो होता है ना। हाँ, शादी का प्रोग्राम होता है। हाँ, यही प्रोग्राम लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है। सभी इतने खुश, शादी में सभी सब मित्र खुश आए होते हुए हैं ना। हैं। शादी के बाद तो रोना ही है, पहले ही खुश हो लेते हैं, ये गया ये तो। तो मतलब ऐसे सभी लोग मिलते हैं ना, तो सभी नए नए लोग मिलते हैं, तो शादी में भी नए नए लोग मिलते हैं ना। नहीं, ऐसे लगता है जैसे पुराने दोस्त हैं। पुराने दोस्त है। यस यस। तो बताइए, ज्ञान में कैसे आना हुआ? ज्ञान में +2 तक तो वैसे नॉर्मल था, फिर भी अंदर से फीलिंग आती थी कि इनसे अलग हूँ मैं। ओके। इनसे अलग हूँ, मतलब मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद राजीव दीक्षित का ज्ञान सुना। अच्छा। हाँ, फिर बात के बारे में पता चला। पूरा पीछे 400 सदी से पीछे बात पहले बापूजी कैसे का से कौन सी बात आपने पकड़ ली कि गजब है ये तो? पहले तो मैं तो ज्ञान की खोज में था। पहले अच्छा। तो राजीव दीक्षित का सुना, फिर बात की पूरे बात नहीं, कैसा बापूजी था। के बापूजी के ज्ञान में कौन सी बापूजी ऐसी बात?
उस टाइम तो याद नहीं, एक बार वीडियो मिली थी, फिर तो स्टार्टिंग हो गया, फिर तो अच्छा। 3-4 महीने, फिर तो खेत में काम करता, अच्छा कान में लगा के ट्रैक्टर चलाता, तो भी अच्छा। ज्ञान ही चलता था। अच्छा। और 3 महीने कंटिन्यू चलता रहा। अच्छा। इतने कौन से साल में जुड़े? 17-18 में। 17-18 में। तो फिर जी। लॉकडाउन का टाइम भी काटा आपने हाँ ज्ञान में? हाँ, ज्ञान में ही काटा। अच्छी तरह ट्रैक्टर चलाया है ज्ञान हाँ। सुनते सुनते। हाँ, चलो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और कुछ बताइए। और कुछ नहीं, वो ये बहुत ही तो हो चुके हैं, स्टेज ऐसी हो चुकी है। अच्छा जो अपने कचरा स्टेज के बारे में बताइए। जो कचरा है वो अपने डिलीट हो जाता है, काम की बातें ये ऑब्जर्व करता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। जीवन मुक्त एकदम। हाँ, जीवन मुक्त। और नेगेटिव बात, जो नेगेटिव न्यूज़ वगैरह आती है उनको सुनता ही नहीं, अरे वाह very good। क्यों पता ही है बापू जी कुछ ने भी हमारे घर में बोल दिया घर पे एक भी अखबार आना नहीं चाहिए। न्यूज़ मैं तो कितने सुनता ही नहीं। मैं 2 इंग्लिश के और 2 गुजराती के, मैं 4 अखबार डेली पढ़ता था। ये 1 घंटा बैठ के पूरा पढ़ने का। बापूजी ने बोला कल से घर में कोई अखबार नहीं आए ऐसा। न्यूज़ तो पढ़ता नहीं, क्यों न्यूज़ में तो असली न्यूज़ तो आती नहीं। असली न्यूज़ नहीं आती। कितनी बड़ी बात है ना, असली न्यूज़ नहीं आती। बस यही चलते हैं। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, मजा आ परम गया। शांति। परम शांति। असली न्यूज़ नहीं आती, देखो कितनी बड़ी बात है ना। चलो जी और कौन आ रहा है? सत्यम आजा आजा फटाफट। परम शांति भाई, परम शांति। बोलो सत्यम, कहाँ से आए? परम शांति। मैं सूरत से आया हूँ, मेरा नाम सत्यम है। ओके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि सब लोग सच में बारात में आए हैं। बैंड बाजा बाराती। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ से जाने के बाद थोड़ा लगेगा, वैसा दुख भी होगा कुछ। हाँ, अच्छा बराबर बराबर। और जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है हम्म, कि अपने लिए जीने वाले जानवर हैं, तो हाँ। जगत कल्याण के लिए ही हमें जीना है। राइट। जगत कल्याणकारी आत्मा बन करके अपने आप को निमित्त समझ करके अहंकार भी ना आए और जगत कल्याण भी हो जी जाए। जी 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 जी। और यहाँ तक जैसे कला का सवाल है, जैसे कला बापू जी बताते हैं, एक कला आपकी से लेकर उम्र कितनी है? सॉरी बीच में बोल। 27। 27। ओके अब कंटिन्यू। जैसे कला के बारे में बताते हैं बापू जी, तो जैसे 1 कला, 2 कला, 5 कला, 10 कला, 20 कला, तो मल्टीवर्स 100 कला का है। ऐसे ही बहुत ऊपर तक दुनिया है, इनफाइनाइट कला, उसमें अनंतानंद कला के अनंतानंद ब्रह्मांड है पूरी सृष्टि में। बीच में सेंटर पॉइंट में बापू जी हैं, उनका मूल स्थान है निराकारी आकारी रूप में। फिर सिक्योरिटी लेयर है जो भी हो ऊपर का। तो जैसे 11,000 पीढ़ी तक ही ज्ञान दिया बापू जी ने, लेकिन जो बेहद की आत्माएं हैं, हाई क्वालिटी हैं, वो समझ गई कि इससे ऊपर भी कोई दुनिया है। बापू जी ने बताया ना ऊपर। हाँ, वेद की कला ऊपर भी का। बताया है पीढ़ियों के बारे में। ये तो 1 करोड़ पीढ़ी के बारे में भी बताया। 1 करोड़ पीढ़ी के बारे में, हाँ, 100 उससे ऊपर करोड़, भी 200 बताया। करोड़, हाँ, ऐसे कुछ बताया है। राइट। तो मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा, चलो, बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। परम कुछ कहना है? शांति। नहीं, बस ठीक परम है शांति। थैंक यू। परम शांति। चलिए और कोई आओ जी। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। परम शांति। परम शांति। क्या नाम है जी? मोहन कुमार महतो। मोहन कुमार महतो। महतो। कहाँ जी। से आए आप? मैं जमशेदपुर, झारखंड। जमशेदपुर। जी सर। कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत अच्छा है। बापू जी के यहाँ आने से मतलब ऐसा लगता है यहाँ के पूरा एकदम पूरा चार्ज लगता है हमेशा, मतलब बुद्धि हमेशा मतलब बापू जी के पास है। ये जी लगता है। पिछली बार मैं आया था 22 में। अच्छा आए थे। पूरा जाते पूरा ट्रेन भर में पूरा उनका ही चेहरा, मतलब पूरा अच्छा। ट्रेन भर तक। फिर बाद में घर जाने का देखा तो उधर जाने के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। ये होता है। तो फिर अब वापस वही स्थिति आ गई। हाँ जी। नहीं वहाँ भी ऐसे को होता है, अप डाउन होता है। अच्छा। होते रहता है। अच्छा अच्छा। फिर अब क्या काम करते हैं? मैं अभी रिटायर्ड हूँ। पहले अच्छा, रेल रिटायर्ड? में जी। मौज वाली लाइफ है। जी। फिर तो आपके पास बहुत ही अच्छा समय है जीवन का। अभी जस्ट मार्च में रिटायर हुआ। हाँ जी हाँ अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। चलो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और कुछ कहना चाहिए? नहीं से बापू जी का जो है वो जो ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, मतलब ये सबसे बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले क्या है वो भक्ति का, तो भक्ति से कुछ मालूम नहीं होता था, जाते थे यही सब कुछ लगता था। अभी ज्ञान में आ जाने के बाद, बापू जी ज्ञान में आ जाने के बाद अब कोई कहीं मंदिर जाने का मन नहीं करता है कुछ, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है। एक्जैक्टली। बिल्कुल ही जी जी जी। इसमें इतना ये वो लगता तो ज्ञान जब हो जाता है तो फिर इंसान
घर के बाहर भी निकलना नहीं चाहता, मंदिर तो बहुत दूर की वाह वही है ना, मन से अब बाहर भी नहीं जाना अब चाहता। मालूम हो गया, पहले कुछ भी मालूम नहीं लगता था, बस यही कुछ करना, कुछ फिजिकल वर्क करना, अकेले यही घर यही में आप सब कुछ अकेले है। ज्ञान सुनते हैं कि फैमिली में कोई सुनता है क्या? नहीं, मैं ही सुनता हूँ, अच्छा। बाकी तो अभी तो मैं चलन बोलता हूँ, लेकिन उन लोग तो है बाहर में है, चलो इसीलिए बढ़िया है, फिर नहीं है। आने वाले समय में जी सुनेंगे। चलिए ठीक सबको है जी, कोशिश में है, सब करने का। सबको जगा के लेके जाना जी है, जी है ना? हाँ जी, अमर बना के ले जाना है, एकदम सर। बनने के लिए नहीं छोड़ना है ना धरती ना, पे, हाँ? अपने भी जाना है, सबको लेके। लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, परम शांति। आइए जी, आइए मनीषा जी, आइए जी, बहुत बहुत स्वागत है। परम परम शांति, शांति। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप बापू जी की फर्स्ट टाइम कृपा आए, से सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। हाँ, और यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, कि जैसे हम सब कुछ भूल रहे हैं, और बापू जी की गैलरी जो अभी बनी है, हाँ जी बेहद का परम ज्ञान, जैसे बेहद का परम स्थान, जी, तो उस पे बैठने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई आत्मा ये था। सब बोलते हैं ना, एग्जैक्टली। सब ये बोलते हैं कि ये बात मेरा योग एकदम नहीं परम लग सत्य। रहा है ज्ञान सुनने के बाद भी, तो वहाँ बैठिए और उस पावर को सच्चे दिल से, ज्ञान से उसको महसूस कीजिए। बाप की पावर वहाँ भरी हुई है। बिल्कुल है, और वो नजरों से निहाल करने वाली बात है ना, वो हाँ, बिल्कुल वही तो है। आप उस जो वो लगता है से वो सोर्स सामने बैठी है, बापू जी का बिल्कुल। फोटो सामने बैठा मैं है। खुद भी जब पहली बार बैठा हाँ, तो मेरा तो मन ही नहीं करा कि मैं हाँ, यहाँ से जाऊँ, मतलब हाँ। उनको देखता ही रहा, उनकी आंखों में पता नहीं ऐसा लग रहा है क्या क्या कह रहे हैं वो हमें, सेम, है ना? और 1-1.5 घंटे बैठे सुबह, तो नहीं उठने का मन था वहाँ से। और मैं एक और मैसेज देंगी सब पूरे इस यूट्यूब के माध्यम आप से, अभी बापू एक जी के यूट्यूब चैनल। चैनल चलाते हैं ना, जी क्या नाम है उसका? हाँ, अब बेहद ज्ञान से आत्मस्वरूप अच्छा, बेहद ज्ञान से से आत्मस्वरूप ठीक की है। ओर। तो ये कौन सा समय चल रहा है? हाँ, ये और बापूजी कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? बापूजी एक ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, और एक ब्रह्मांड का ज्ञान तो हमारे शास्त्रों में भी है, पर कुछ लोगों ने उन शास्त्रों को भी झूठा बता दिया है। तो आजकल तो सब में इतनी बुद्धि है ना, कि अपनी बुद्धि से सब जान सकें। साइंस इतना डेवलप कर रहा है, तो एक ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है, अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान बापू ही दे रहे हैं। तो वो कौन है जो ज्ञान दे रहा है? ऑलमाइटी की पहचान कोई एक शिव, महाशिव, परम महाशिव का ज्ञान नहीं है। शिव तक तो अभी एक ब्रह्मांड है। तो अगर अपने आत्मा का सच में कल्याण करना है, तो आपको बेहद ज्ञान से, क्योंकि आगे चल के ज्ञान की तो सबको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है, ऐसा टाइम चल रहा है कि हद की आत्मा को भी, सिर्फ बेहद की आत्मा को ही नहीं, ये ज्ञान सबको सुनना पड़ेगा। वो बापूजी भी बोलते हैं, और समय भी बता रहा है ना, और हम सब देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इन चीज़ों से मतलब वो कर सकते हैं इसको। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि बेहद के ज्ञान से जोड़िए। बापूजी दशरथ भाई पटेल जी हमारे बापूजी हैं, वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। ज्ञान सब दे रहे हैं, हद में भी दे रहे हैं, सबके पास हो सकता है, मोटिवेशन भी कर रहे हैं। एक से एक अच्छी आत्मा धरती पर है, पर बापूजी के ज्ञान को सुनिए एक बार। और बापूजी बोलते हैं कि मेंढक, कुएं का मेंढक ना बनिए, सागर की मछली बनिए। अरे आने वाले समय में तो सबको मछली बनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम ऐसा है। हाँ, तो अभी से बने, फिर टाइम नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा ना है। जब तो टाइम बचेगा नहीं, फिर तो रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो ये समय वही चल रहा है ना, तो बेहद के ज्ञान को सुनी और बापूजी के चैनल पर आएँ, और ये सोचें ज्ञान कौन दे रहा है। स्वयं इस समय भगवान धरती पर आया है, तो भगवान कहाँ आया है, तो वो आपको इस ज्ञान से पता चलेगा। हाँ, चलिए, तो थैंक यू हाँ, सो थैंक मच। यू। हाँ, क्योंकि बहुत टाइम हुआ। परम हाँ, शांति। परम शांति। हाँ, परम शांति, परम शांति। कहाँ से हैं भैया बताइए अपना नाम? बिहार के मधुबनी जिला से अच्छा जी, ना सुंदरम कुमार हो गया। हाँ जी, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। ऐसा लग रहा पहली है बार, कि दूसरी बार? दूसरी बार है ये। अच्छा दूसरी। ये हमारा दूसरी बार है अच्छा जी, जी। तो मैं सभी जो भी लौकिक में जो भी ईश्वर का खोज कर रहे हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ईश्वर, सब जानते हैं कि सब बोलते हैं कि ईश्वर सिर्फ एक होते हैं, जो लौकिक में होते हैं सब बोलते हैं ईश्वर एक होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, या दादाजी जो हमारे बताते हैं कि अनेक परमात्माएं हैं। आपको अगर सही में ईश्वर की तलाश है, ज्ञान की और स्वयं की, ज्ञान चाहिए तो आप बेहद के ज्ञान से जुड़िए, और स्वयं का खोज तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आप
आप भी एक परमात्मा का ही रूप हैं, आप भी बिल्कुल अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जाने वाले एक महान आत्मा हैं। बिल्कुल तो आपकी यहाँ पे आके आपका जो है ईश्वर का खोज, ईश्वर का, परमेश्वर का खोज, सबसे पहले तो ईश्वर और अपना अपना ही परमेश्वर में खोज जो, खत्म होगी, अपनी खोज खत्म होगी, हाँ अपने आप को जानने की खोज खत्म। जी जी जी, तो स्वयं को और ज्ञान को जानना हाँ है जी। तो आपको डेफिनेटली यहाँ आना ही होगा, बिल्कुल परम ज्ञान सुनना ही पड़ेगा, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी, अंदर से आनंद मिलेगा कि हम सही जगह आए हुए हैं। बिल्कुल। बस इतना ही बताना था। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। परम परम शांति, शांति। परम शांति। अच्छा जी, और कौन? आ जाओ। वो कौन सा गाना था? तू नहीं तो कौन बे? क्या था? पता नहीं। मैं नहीं तो कौन बे? हाँ, एक ऐसा वो आया था ना रैपर, वो लड़की थी बॉम्बे की अच्छा। लड़की, तो उसमें कुछ ऐसा था, मैं नहीं तो कौन बे, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा कौन? तो ये भाई बोला मैं नहीं तो कौन बे। चलो, स्वागत है। परम शांति। हाँ जी। तो मेरे लिए मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब मनुष्य मतलब ज्ञान को बहुत सुनता है, खोजता है, तो उसको स्पेस और यूनिवर्स, उससे ऐसे कौन से पॉइंट मिल सकते हैं जो माइंड ब्लोइंग है, जिससे उसकी अंतरात्मा जागृत हो सकती है, जिससे उसकी आत्मा की खोज और तेज हो सकती है, जिसका उसका मन का रुख बदल जाए? What a profound question. And to be honest, इसका आंसर like it will be something too good to be true. बोलेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा like something that is too beautiful. But actually अगर आप इंटरेस्ट है in all these things, आपकी सोल की अवेकनिंग हो जाए, आपके माइंड की हर एक क्वेश्चन को आंसर मिल जाए, and in this the word तृप्ति, I really like it, कि आपको you really become supremely कंटेंट कि ये मेरा लॉजिक, मेरा तर्क भी कहता है इट्स परफेक्टली फाइन। ऐसी हर चीज़ को, ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जिसका आपको आंसर ना मिलेगा। फॉर मी पर्सनली, क्योंकि एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उसका बेसिस यही है। इफ़ यू लुक एट दिस द रिसर्च इन कॉस्मोलॉजी, आज तक अभी जेम्स वेब का वो टेलीस्कोप का भी जो वो दिया हुआ है ना, आई मीन द स्पेस, व्हाट डू यू कॉल इट, इट्स नॉट अ टेलीस्कोप, इज इट? It's telescope, yes. So what it's just trying to describe and capture is like seeing all this galaxies and the creation out there in the world and in the universe and entire cosmic soup basically. और हम कितना लिमिटेड इसको देख रहे हैं अभी तक, एंड इन्फिनिटली हम आने वाले टाइम में अगर बापू जी का ज्ञान किसी को नहीं मिलता, ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन, तभी भी साइंस प्रोग्रेस करती। पर जिस हिसाब से जो बापूजी ने बताया, ऐसे तो एटर्निटी तक, अनंत कालों तक भी अगर साइंस करती रहती प्रोग्रेशन, टिल देन इट वुडंट रीच, बिकॉज लिटरली दिस इज एटर्निटी। आप कैसे इतनी यू कैन नॉट रियली रीच देयर, सो इट इज समथिंग दैट इज वेरी एटर्नल। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे द बेस्ट थिंग दैट आई लव मी पर्सनली, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि आई गिव एन एग्जांपल, लाइक आई डू नॉट subscribe to anyone's philosophy or anyone's idea until my own inner truth radiates. अंदर आत्मा जब तक नहीं मानती या तर्क नहीं मानता, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मेरे को पता है कि एक टाइम पे लॉजिक भी आपको छोड़ना पड़ता है, तर्क छोड़ना पड़ता है, मैं उसको समझता हूँ, लेकिन एक टाइम तक आपको लॉजिक बहुत ज़्यादा हमेशा उसके साथ रेजोनेट करता है, एंड देन आत्मा भी रेजोनेट करती है। आपकी अंतरात्मा को हमेशा पता होता है। अगर आपने पानी पिया, आपको पता है वो पानी गिल्ला होता है, कोई जैसा मर्जी कुछ ही बोलेगा, आप नहीं मानोगे, आपको पता है। So in a way, when I have, like, for me, like when I used to listen to Osho when I was really young, there wasn't anything that I didn't resonate with this guy. I had इतनी respect थी कि ओशो इतना परम सत्य बोल रहा है, बहुत information थी, and I was like loving his perspective कि वो किसी चीज़ से डर नहीं रहा है, ideology को challenge कर रहा है। जब उसने बोला कि उसका personal idea था, I don't know, like was it personal bias, वो उसने बोला कि society को बच्चे raise करने चाहिए। मेरे को लगा ये बहुत proper अच्छा thought है, idealistic thought है, and but ये नोबल थॉट है, लेकिन इस सोसाइटी में अगर 10 लोग एक बच्चे को रेस कर रहे हैं, तो उसकी जो परवरिश हो रही है, जो पर्सनालिटी की ग्रोथ होगी, जो वैल्यू सिस्टम होएगा, वो तो कुछ भी हो सकता है। लाइक क्रिएशन, लाइक यू, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे की इंकलकेट करो बहुत अच्छी वैल्यूज़। सो मैंने इस चीज़ को ओशो की बिल्कुल नहीं माना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे लिए उसकी इंटेलिजेंस मेरी इंटेलिजेंस से बिलियन टाइम्स बड़ी थी। मेरे लिए था कि ही इज़ वेरी ग्रैंडियोस इन इंटेलिजेंस, बट अंतर्मन जो है वो नहीं देखता कि कौन कितना बुद्धिमान है, कितना इंटेलिजेंट है। अंतर्मन उसके कंपास यही है, यस और नो, या फिर लाइक टिल्ट होता है यस और नो में, या फिर थोड़ा सा नो। सो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा बिल्कुल नो हुआ।
ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपने उनको क्वेश्चन पूछा, इसका इतना फाउंड आंसर इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही आपने बहुत पावरफुल और बहुत एक्सपेंडेड पूछा है, इसका यस और नो मैं आंसर बता नहीं पाऊंगा मैं। सो जेन्युइनली ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, सो इट डजंट फील लाइक कि बायस्ड भी होता है ना इंसान, जैसे सोचो अगर इतना श्रद्धा होगी या फिर इतना ज़्यादा डिवोशन हो गया कि बापूजी इतना प्यार हो गया एज अ गुरु ही मान लिया, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हुएवर इज गिविंग यू ज्ञान इन्फॉर्मेशन, आप इतना प्यार करते हो कि हर चीज़ को बिलीव ही करना चाहोगे, है ना। वो बता रहा हूँ कि इट्स नॉट दैट। आपका तर्क कितने लंबे टाइम तक साथ जाएगा, यू विल पिक पॉइंट ऑल द इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन कहीं से भी लें। आप साइंस में इतना, अरे लाइक वी नो सो मच अबाउट लाइक एस्ट्रोनॉमिकली जायंट्स हैं साइंटिफिक कम्युनिटी इन अ वे दैट आपको स्टेपिंग स्टोन्स मिल जाएंगे, पर या इस नॉलेज के कंपैरेटिवली तो चलो प्राइमरी नॉलेज है लेकिन सॉलिड फंडामेंटल है, बिकॉज दे आल्सो टॉक अबाउट मल्टीवर्स, इट्स नॉट लाइक उन्होंने मल्टीवर्स की बात नहीं करी, बट टू व्हाट एक्सटेंट, you know what I'm saying, उन्होंने they cannot really reach the scale what बापूजी has given the knowledge। so अगर आपको बहुत सारा डेटा पड़ा है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, जैसे you know like द वुमन जो अभी सोल यहाँ बैठे थे जिन्होंने बताया कि बेहद का बाप भी है, दादा भी आपके साथ है, वो पहले सुना लाइफ में पता नहीं क्या था, फिर अचानक से एक्टिवेट हुआ जब यहाँ पे उन्होंने उसको कनेक्ट किया। सो वो डेटा था, लेट्स जस्ट से आपको इसी प्रकार लाइक इफ़ यू, जैसे उनके लिए वो बात थी दादा और बेहद उन्होंने देखा हुआ है, उसको आप एक्सचेंज कर दो फॉर द एग्जांपल, एंड आप सोचो कि वो आपको कॉस्मोलॉजी का, आपको यूनिवर्स का फंक्शनिंग कैसा है, कि सोलर सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, गैलेक्सी कैसे करती है, यूनिवर्स कैसे करता है, मल्टीवर्स कैसे करता है, स्पेस टाइम ईथर फैब्रिक, ये सब क्या है, अगर ये सब पता है तो जब आपको अचानक से थोड़ा उससे बियॉन्ड की नॉलेज मिलेगी ना, ऐसे बापूजी ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यू वोंट फील लाइक जस्ट ओनली एयर टॉक, इट्स ओनली सूडो इंटेलेक्चुअल गार्बेज, यू विल नेवर फील दैट, यू विल बी लाइक वो 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 वो, सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे आपके। सो उस डॉट्स कनेक्ट होने के बाद इट विल बिकम द थ्रेड, जिस थ्रेड को आप पकड़ के यू कैन रियली गो फ्रॉम द वन साइड ऑफ द रिवर टू द नेक्स्ट वन। सो मी पर्सनली इसका आंसर ये होगा कि आपको जो भी क्यूरियोसिटी है लाइफ में, अनंत सागर है ना, लाइक द होल दिस एंटायर क्रिएशन इज, हर जगह से आपको सीखने को मिल सकता है, हर चीज गुरु है, दैट्स ऑफ कोर्स ट्रू, बट व्हेन यू गेट एटर्नल नॉलेज फ्रॉम समवन लाइक दिस, इट विल remove all the questions and it'll make you feel content because all of the faculties that you have, including your logic to one extent, it will be like yes yes, आपका अंतर्मन yes बोलेगा, और जब अंतर्मन yes बोलेगा तो वो resistance नहीं होगी, resistance नहीं होगी तो friction नहीं होगी, friction नहीं होगी तो जैसे ज्योति प्रकाश भाई जी ने बहुत incredibly ये concept बोला, मैंने विकर्म कर्म और अकर्म का concept very vaguely I've heard, and कभी दिमाग में never really has settled because आसपास there's in my life I've barely found people who study Advaita, Vedanta and Shastras and all these things. The way he described was so beautifully कि akaram is a state, it's a karam that is so subtle, जो इतना universal law के साथ aligned और इतना unity में है कि वो space time में dent ही नहीं करता, मतलब कि वो there is no action, वो inaction है। ये लॉजिकल समझ नहीं आ रहा मेरे को भी, बट समझ भी आ रहा है, आई कैन नॉट टेल यू क्या हो रहा है, मेरे को समझ आ रहा है और आ भी नहीं रहा है। और कर्म है, इट्स प्योर एक्शन, इट्स न्यूट्रल, सो व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, राइट, इज एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट हो गया बेसिकली, साइंस चलती ही कॉज एंड इफेक्ट पे है, कि मैंने इसको छुआ ये साउंड आया, राइट, कॉज एंड इफेक्ट। और विक्रम हो गया, एंड इट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज़ आई हैड टू आस्क हिम एंड ही टोल्ड मी, विक्रम हो गया कि जो यूनिवर्सल लॉज के अगेंस्ट है, जैसे आपको किसी को, यू डोंट वांट टू कट समवन, आपको पता है उसको दर्द हो रही है, बट you do it anyway, right? So so it's been a beautiful experience that I've been here, and किसी से भी बात कर रहा हूँ, there's just been like codes of information and something activated in your soul. So इतनी डिवाइन सोल्स बेहद के, जो बापूजी ने बोला ना बच्चे कच्चे हैं, अगर कच्चे बच्चे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के सोल एक्टिवेट करते हैं तो जो बापूजी की नॉलेज होगी, लाइक व्हाट इज इट गोना डू टू योर सोल? आई वुड से do not believe in anything, okay, do not have devotion, at least have certain respect to the information that has been given to you. No one has ever come to this planet and been like, hey listen, ये multiverse है, ये इसका इतने टाइम पहले मैं यहाँ था, this is what it is, and पूरा जो मैप है पूरी अर्थ पे किसी ने नहीं दिया ना। So if someone is presenting you the whole map of this cosmology to the eternal worlds, be pretty open-minded and be like, whoa, let's just sit down with all my faculties, जो intelligence है, memory है, data bank है, information है, internet है, chat GPT है, जो भी faculties है उसमें बैठ के आपको डेटा को डालना चाहिए, अपनी जो बुद्धि दी है, जितनी छोटी बड़ी जैसी मर्जी दी है, शार्प दी है, उसको तर्क वितर्क करके आपको बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ एंड ओपननेस के साथ कि इट कैन बी पॉसिबल, और पॉसिबिलिटी के साथ वो प्रोबेबिलिटीज भी इंक्रीज होगी, एंड देन योर परसेप्शन विल एक्सपैंड, उसमें करते करते आप यू विल एंड अप बीइंग merged into that thing. So I would say, जो आपका क्वेश्चन है इसका सिंपल वर्ड्स में आंसर दूं, ऐसा कुछ नहीं बचेगा आपके एटॉमिक लेवल पे
जो संतुष्ट ना हो, यू विल बी सुप्रीमली कंटेंट। एंड आई एम नॉट सेइंग आप यहीं पे आके हो सकते हैं, आप हो सकते हैं क्योंकि बापूजी का ज्ञान आप कहीं इतनी सुप्रीम सोर्स वे में आप कहीं से कनेक्ट कर रहे हो, बट वो इन्फॉर्मेशन यहीं से आ रही है ना। अगर if I get to know something from anywhere, like I don't want to extend it, basically like I'm saying like the information that is given, I am deeply grateful, क्योंकि मेरे को इतना information research करते करते लाइफ में I don't even understand how मैं खुद यहाँ पे इतना expanded way में समझ सकता। मैं तो इसमें बहुत अटका हुआ था लाइफ में, जब मेरे को समझ आया युग होते हैं बहुत पहले, when I was like 17 or something, वो स्टार्ट किया अपने इंडियन कल्चर पे थोड़ा इंटरेस्ट लिया, बिकॉज पहले तो मेरे को ऐसा लगता था सब पागल हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स कल्चर है, इतना साइंटिफिक चीज़ें हैं कि ऐसे ये क्यों लगाया, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कोई रीजनिंग नहीं मिलती, सभी कहते हैं अरे बस भगवान प्यार, अरे फिर लगता है कि द हेल, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। फिर जब अपने कल्चर को समझा, मुझे लगा यार मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख था, इतना डेप्थ है, मैं कहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफर नीचे वगैरह को पढ़ रहा हूँ, विच आर ग्रेट थिंकर्स, लेकिन मैंने इतनी फिलोसफी पढ़ी क्या पढ़ा। एंड बट व्हेन आई केम टू दिस इंडियन फिलोसफीज एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड देन बापूजी लाइक इट्स अ होल डिफरेंट मिक्सचर। सो इंसान अपना ट्राई करें एंड इट विल ब्लो योर माइंड एंड इट विल ब्रिंग यू कंटेंटमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। सो दैट्स प्रीटी मच इट। एंड अच्छा, एक क्वेश्चन है, जी, ये स्पेस एस्ट्रोनॉमी में यूनिवर्स के अंदर ऐसी कौन सी फिजिकल चीज़ ऐसी है जिसको आप सोचते हो और एकदम हैरान हो जाते हो, लाइक ब्लैक होल हो गया, या ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में कभी आप सोचा और आप एकदम वंडर हो गए, ऐसी कौन सी चीज़ है? और टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसी 10-15 एक्चुअली स्टार्टिंग में तो हर चीज़ होती है, पर धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे जैसे हमारा दिमाग खुलता जी, है जी, तो जी, कहीं जी। जाके तो अटक जाता है। 100% वो कौन सी चीज़ है? वो मेरा ये था कि जो स्पेस है, जो फैब्रिक ऑफ स्पेस है, हाँ। वो कहाँ खत्म हो रहा है, अच्छा, वो यार वो क्या है फैब्रिक ऑफ स्पेस, लाइक व्हाट इज द स्पेस एंड टाइम, लाइक पता है इसका क्या जवाब है? ब्रह्मा जी और विष्णु जी का वो हुआ ना कि कौन बड़ा हाँ वो ऊपर ऊपर तो फैब्रिक को ढूंढ रहे थे कहाँ पे जाके बिल्कुल बिल्कुल, और ब्रह्मा लाइड, ब्रह्मा ने झूठ बोला। एंड समटाइम्स आई थिंक लाइक अपना जो क्रिएटर है उसमें ईगो आ गया था, अहंकार हो गया, एक और सर कर लिया, वो ऐसे हम वी आर ओनली रेप्लिकेटिंग दैट बाय डीएनए, लाइक एनी एज ह्यूमन बीइंग्स वी एंड अप हैविंग लाइक आइडेंटिटीज, ईगोस एंड ऑल दिस थिंग्स, बट वो उसमें क्वेश्चन था। आपको वो था कि फैब्रिक, हाँ उसके बाद और भी था, हाँ क्या? और भी था, इसका आंसर तो ऐसे छोड़ दिया कि ऐसे वो ना लॉजिक नहीं पहुंचा तो चलो नेक्स्ट कुछ और ढूंढते हैं। हाँ। सो एंड आई वाज ये मान ले कि इन्फिनिट है, चलो मे बी इट्स माय प्यूनी ब्रेन, ह्यूमन लॉजिकल है, ड्यूलिस्टिक ब्रेन है, 0-1 बाइनरी में सोचता है, तो सोचता है कि एंड और बिगिनिंग है, ये छोड़ दिया। उसके बाद जो स्पेस वॉर्प की बात है कि जैसे हम टाइम ट्रेवल करते हैं तो फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है, चलो वो Wormhole? हाँ वर्म होल्स। सो वर्म होल्स के बारे में उसका हुआ कि वो यहाँ से गया और वहाँ से बेंड कर दिया फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम, वो भी चलो वो भी समझ आया इन अ वे जब रिसर्च किया। उसके बाद फिर देन आई आल्सो यूज्ड टू थिंक कि जो डार्क मैटर है क्या है, व्हाट द एलिमेंटल के, और मेरे को वैक्यूम बहुत बचपन से कितने सालों तक मैं स्ट्रेस में रहा, सच में स्ट्रेस में रहा हूँ, लाइक ऐसे ऐसे टेंशनों में रहा हूँ बहुत, ऐसे सोच सोच के, इन पॉजिटिव वे, बहुत स्ट्रेस कि वैक्यूम क्या है, हाँ सही में। एम्प्टीनेस क्या है कि कुछ नहीं है, क्या है वो कुछ नहीं, समझ ही नहीं आता। लाइक इट्स अ वेरी बड़ा बेसिक क्वेश्चन लगता है, पर है क्या वैक्यूम? हाँ, देखो इसकी उपयोग कितनी जगह पर है, बिल्कुल फूल चीजों में भी है, हाँ वैक्यूम 100%, बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, लाइक 99.9% क्या दिमाग एम्प्टी, लगाया कि वैक्यूम में डाल दो तो उसकी लाइफ बढ़ गई, 100%, ये सोचने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या चीजें हैं? और यही सोचता रहा कि ये, और युगों में भी अटका था, जब मैंने एंशिएंट कॉस्मोलॉजी पढ़ी, यहाँ पे अपने शास्त्र पढ़े, तो ये समझा कि अच्छा, मैंने बोला कलयुग क्यों आता है, सतयुग ही रह लेना, क्या प्रॉब्लम है आना। फिर समझा कि अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेट्स जस्ट से सेंट्रल सन और सेंट्रल ब्लैक होल, द सेंट्रल सोर्स, तो एलिप्टिकल शेप में जो है, जो भी जो स्पाइरल यू कुड से, और एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं, है ना, एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड देन यू ऑल्सो वंडर कि ऐसा क्यों होता है। फिर साइंस जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने भी ऐसे प्रपोज किया था, यू स्टडी अ लॉट ऑफ फिजिसिस्ट एंड एवरीथिंग, देन यू कम डाउन टू रीजनिंग कि अच्छा ऐसे इसलिए होता है। स्पेस टाइम को अगर ईथर को फैब्रिक, उस फैब्रिक को आप ऐसे समझो कि एक ऐसे बहुत बड़ी एक ब्लैंकेट है, उसमें बहुत बड़ी हैवी चीज़ कोई रख दी है, तो आसपास चीज़ें घूमेंगी, चलो ये समझ आ गया। फिर मैंने ये सोचा कि वो एलिप्टिकल की घूम रही है, कि जो अगर पास आ गया तो सतयुग आ गया, दूर आ गया तो कलयुग हो गया। मैं बोला मिडिल में क्यों नहीं रख दिया भगवान ने, सब परफेक्ट है, सतयुग में घूमते रहते हैं, एवरीथिंग परफेक्ट। फिर अभी जाके वो जो अपना वो माहिर पिछले साल यहाँ खड़े हुए थे, और एक दूसरे अंकल भी थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम,
फेस याद है, फीलिंग याद है, बिकॉज ऑफ कोर्स एनीवन हु सेज एनीथिंग, अगर आपकी सोल में कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाता है ना, उनको नहीं पता क्या कर गए आपकी सोल में वो, पर कर एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट लाइक, एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम मॉम, आपकी मेडिटेशंस में भी सुना है, बापूजी की वीडियो में भी सुना है, बट समटाइम्स इट डजंट रेस्ट इन योर कॉन्शियसनेस, यू नो. सो ही सेड कि वो अपने क्रिएशन में ऐसा हुआ था ना कि जो अपना सेंट्रल सन था, वो जो सेंट्रल अपना क्रिएटर था, वो सेंटर में नहीं है, थोड़ा साइड पे. एंड आई वाज लाइक वो सो सारे डॉट्स कनेक्ट हुए, एंड देन आई रियलाइज्ड ओके, सो देन दिस गेव मी द आंसर कि क्रिएशन ऐसी है, एलिप्टिकल शेप में ऐसे हो रहा है, दैट्स हाउ थिंग्स आर. सो बैलेंस्ड वे में होएगा तो मृत्यु लोक नहीं होगा, इनबैलेंस्ड वे में होगा तो मृत्यु लोक नहीं होगा, बैलेंस्ड वे में होगा तो वो अमर लोक होएगा. And things like this, and loka as in dimension. I mean, for the people who don't know, probably maybe everybody knows. So these type of things really, you know, was calming my consciousness, and that's pretty much it. Our यहाँ का experience सभी को पता ही है. To even sit inside and meditate, it's been amazing. Yes. एक और क्वेश्चन था कि आपके हिसाब से साइंस आत्मा को क्या मानती है? Science in scientific community अभी जैसे बहुत अपडेट. जी वो अच्छा, वो होली शिट, सो वेरी ब्यूटीफुल. दे ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट प्योर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस कहते हैं, है ना, कॉन्शियसनेस कहते हैं, चित्त को जैसे हम चित्त कहते हैं, आत्मा चित्त और चैतन्य, एंड दे से कॉन्शियसनेस, वेरी सिमिलर फैब्रिक ऑफ द वर्ड एंड द मीनिंग, यूनाइटेड थ्रेड यू कुड से. बट रिसेंटली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो मेरे को माइंड ब्लो हुआ, कि खुशी हुई कि लाइक हम फिजिकलिटी में भी हम प्रूव कर सकते हैं. उन्होंने एक चूहा लिया, चूहे के ब्रेन में देखा कि जब चूहा एक संकल्प करता है, एक थॉट करता है, इट हैज़ सो बेसिकली एक जो न्यूरॉन है, न्यूरल पाथवे जो है वो लाइट होती है, राइट. तो पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते थे उसको कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, बट नाउ व्हाट दे फिगर्ड आउट इज कि हमारे ह्यूमन ब्रेन जो है वो बिलियन, वो खरबों अपनी जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलती है अपनी, राइट. सो ऑफ कोर्स दैट्स समथिंग वी आल्सो नो, हमको पता है, ऑफ कोर्स न्यूरो साइंस में वी हैव नोन दिस, ऐसे दिमाग काम करता हमारा सारा. बट देन दे रियलाइज्ड दैट जो अपनी सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं है, आपकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो डायरेक्टली लिंक्ड है लाइट से. तो उन्होंने यही प्रूव कर लिया कि जितनी अमाउंट आप में लाइट है, द मोर कॉन्शियस यू आर इन अ वे, सो अवेयरनेस उतनी है. सो टेक्निकली व्हाट जो इस एक्सपेरिमेंट का जो बिल्कुल जो क्रक्स था, जो तथ्य आपको मिलेगा, जो मेन इन्फॉर्मेशन पीस मिलेगा, वो ये था कि साइंस भी ये बोल रही है अभी कि आत्मा जो है वो प्रकाश है. प्रकाश मानेगी तो बापूजी का ज्ञान सुन के रिपेल कौन करेगा? वो परम प्रकाश कह रहे हैं, ही जस्ट टेकिंग यू टू द हायर realms की where the hell did it come from. एंड एंट्रोपी के बारे में बात कर रहे थे आज हम कल पॉडकास्ट बात किए थे ना, ज्योति प्रकाश जी ने very beautifully he was putting, you really speak incredible man, I really love everyone's words here man, it was amazing. And ऐसे हम बात कर रहे थे, so entropy के according, so you know like shit like this. So प्रकाश साइंस समझ चुकी है आत्मा को, so परम प्रकाश समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, जस्ट कपल ऑफ लोग तो समझ ही जाएंगे ना. अरे आराम से, बहुत ज़्यादा. अब जो इनफैक्ट मैंने आज तक एक बहुत प्यारी कोट है, आई डोंट नो व्हिच गाय दिस इज, बिकॉज़ आई रीड सो मच आई फॉरगेट द नेम्स, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हिच डायमेंशन आई लिव इन व्हेन आई एम हियर. थोड़ा परलौकिक फीलिंग आती है. ही सेड अगर आप साइंस को स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो आपको लगेगा परमात्मा है ही नहीं. आप अगर साइंस को एक ग्लास माने पानी का, तो पहला घुट लेंगे तो बोलेंगे परमात्मा हो ही नहीं सकता, मूर्ख है जो मानेगा. बीच तक आधा ग्लास पी लेंगे साइंस का, विज्ञान का, तो बोलेंगे कि परमात्मा शायद हो सकता है. जब तक आप आखिरी पिएंगे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्लास के बिल्कुल नीचे आपको परमात्मा शाश्वत दिखेगा. इट्स रियली मेटाफोरिकल वे टू से, बट इट्स ओनली दिस कि आप साइंटिफिक वे में भी अब जितना डेप्थ में जाएंगे, आप यू विल एंड अप इन द स्पिरिचुअल, बिकॉज साइंस जो है वो रिडक्शनिस्ट मेथड पे चलती है, सेपरेशन पे चलती है, एक्सपेरिमेंटेशन पे चलती है, ए टू बी से चलती है, राइट. सो लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म हम स्पिरिट में पहुंच जाते हैं, स्पिरिट में फील्ड में पहुंच जाते हो. जब फील्ड में पहुंच जाते हो, इसकी भी बात कर रहे थे, सो you'll end up in the spirit, right? Spirituality वो आ गया, unity इसलिए हुआ है, and then you'll be like holy shit, everything is one. एकता का एक आ गया, फिर एक सोर्स है तो मतलब सब उससे आए हैं, फिर वो कौन सा सोर्स है, उसकी नेचर क्या है, यही तो बापूजी ने डिटेल में प्रिसीजन से बताया है कि लाइट ईयर्स की आपको कैसे बता सकता है कोई कि लाइट ईयर्स के अकॉर्डिंग इतने डिस्टेंस पे इतना कुछ है. जैसे अभी हमें पता है कि 1 लाइट ईयर दूर इतना है, ये गैलेक्सी हमारे 200 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है. अगर हमें कोई I'll wrap it up quick, बस couple minutes, because I'm really excited and I feel like I'm in a flow and I feel energy of everyone and it's very powerful.
सो अगर हम 200 प्रकाश वर्ष अगर हम 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर अगर किसी को देख रहे हैं ना, 200 मिलियन प्रकाश ईयर मतलब कि दूर से अगर कोई हमको देख रहा है, तो उसको इस धरती पे इस वक्त डायनासोर्स दिखेंगे, इफ दे प्रॉब्ली एग्जिस्टेड, राइट? अच्छा, उसको ये दिखेंगे क्योंकि उसको लाइट इतनी देर से ट्रैवल कर रही है, अब पहुंची, बोलेगा अरे शिट वहां पर तो डायनासोर्स हैं और धरती पे कुछ नहीं है। रियलिटी में देखो धरती पे क्या है। अगर प्रैक्टिकली बात करें कि अगर अभी एक लाइट का हम लाइट लेजर लाइट मार लेटर मार और 200 प्रकाश वर्ष साल बाद कोई देखेगा 100%। तो मतलब हम तो नहीं हो गए, यहाँ पे पूरा जमाना ही बदल जाएगा। अरे बिल्कुल, बहुत पुरानी, जी जी जी। जैसे वो ब्रह्मा वाली स्टोरी भी जो है, जो अपनी वाइफ के, नॉट हिज वाइफ, जो गए थे, द ब्यूटीफुल वुमन हु सेड, रेवती। हाँ, सो वापस आते चला गया, योगी चला गया। सो दीस टाइप ऑफ स्टोरीज आर देयर। सो इफ समवन स्टिल थिंक्स कि ये इटर्नल नहीं है, ये इतना इसका तो फायदा हो जाएगा ना, हम लाइट मारेंगे, वो ढूंढते आएंगे, तब तक हम खुद ही लाइट बन जाएंगे। क्योंकि हम मनुष्य थोड़ी रहने वाले हैं। बिल्कुल जब आत्मा का पता चल गया कि आत्मा प्रकाश है, तो आत्मा परम प्रकाश है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशवाणी बोली जाती है वेस्ट में, जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स बोले जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनके वो वर्ड्स रिप्लेस भी नहीं कर पाए। हर लैंग्वेज जब होती है एक्सपैंड, इवॉल्व, जो यू नो डिस्कवर और लाइक हाउ द लैंग्वेजेस वर्क, शुक्र है, नहीं तो अपना नाम डाल देते हो। हाँ, हमेशा तो डाल लेते हैं। अब उन्होंने कर्म को भी रिप्लेस नहीं कर पाए, प्राणा को भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये मैं बहुत गहराई में सोचता हूँ, बिकॉज ऑल्सो स्टडी वर्ड्स। मैं को भी नहीं किया ना। हाँ सो रचयिता को नहीं बदला, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं तो राम को रहीम कर दिया ना। अरे राम हाँ। रहीम एक ही बात है। अरे हाँ बिल्कुल। ये मेरे को लगता है, मी पर्सनली, वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, हमारे इंडिया में कोई इतना सिद्ध पुरुष भी आएगा ना, जैसे समवन डिवाइन सोर्स, छोड़ो कोई अच्छा गुरु है, इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड कंट्री है ना ये, इतनी इंटेलिजेंट भी है, इट्स डिवाइन एज वेल, लेकिन इतने सारे लोग इतना प्यार लेके घूमते हैं कि किसी को भी दे देते हैं। सच में इतना प्यार लेके घूम रहे हैं, एंड दीस आर ब्यूटीफुल सोल्स। जैसे जेन्युइनली लाइक, यू नो, लाइक व्हाट टू से, मैं जब देखता हूँ कि जैसे राम रहीम की जब मैं ऑडियंस देखता हूँ ना, मेरे को प्यार भी आता है, गुस्सा भी आता है, दुख भी लगता है, और हंसता भी हूँ। सो लाइक मतलब अरे व्हाट द हेल्स रॉन्ग विद यू मैन, लाइक, है ना, कोई सोचने वाली बात है। बट एनीवे, सो माय पॉइंट इज ओनली दिस कि इतना ज़्यादा गुरु शिष्य का एक वो यहाँ पे कल्चर इतना सुंदर भी है, लाइक सो ब्यूटीफुल, कि समझते हैं यार, लाइक गुरु जैसे एक और कोट याद आया है, वी हैव 2 minutes, आई विल जस्ट राइट अप क्विक। शी वाज टॉकिंग अबाउट कि उनको शी हैड सो मच फेथ इन गॉड कि मेरे को मिलके जाओ, ऐसे छोड़ के ना जाओ, द वन हु इज सिटिंग हियर। एंड आई वाज सेइंग लाइक इट्स रियली ब्यूटीफुल बिकॉज़ देयर इज वन सेइंग इन Gnosticism, and I think it's Western some philosopher who said it, like जब शिष्य तैयार होता है, रेडी होता है, लाइक जानने के लिए, तो गुरु अपने आप प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी टाइम पहुंचता है। और जब शिष्य संपूर्ण तरीके से रेडी हो जाता है, तो गुरु अव्यक्त हो जाता है। लाइक सो गुरु कम्स व्हेन द टीचर्स, सॉरी, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, द टीचर emerges, and when the student is actually ready, the teacher is gone. So अभी जैसे बिल्कुल ये सही समय चल रहा है। तभी तो मेरे मन में बेहद बात के आई। बच्चे जागे तभी तो बेहद के बाप आए। 100%। और बच्चे तैयार होंगे तो बिल्कुल 100%। सो दैट्स प्रीटी मच इट। एंड यही है कि इतना प्यार है सबके अंदर, एंड अपना कल्चर भी बहुत डीप है। मैंने लाइफ में बहुत बड़ी गलती करी कि लाइक बहुत पहले से स्टडी नहीं करा, बट इट्स ब्यूटीफुल एज वेल, बिकॉज मैं वेस्टर्न फिलोसफी से होके ईस्टर्न में आया हूँ। तो मटेरियलिज्म की जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो हैं, सब्जेक्टिव ट्रूथ्स जो हैं, फिलोसफीज हैं, एक्सियोम्स हैं, सिंथेसिस, थीसिस हो गया, एंटी थीसिस हो गई, वो जो फिलोसॉफिकल थॉट को प्योर वे में देखना, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस हो जाता है। ज़रूरी नहीं पढ़ के होगा, ऐसे भी हो जाता है। तीव्र बुद्धि तो हर इंसान के अंदर होती है। दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ। मेरा जेन्युइनली पता नहीं, ऐसा लगता है कि हर इंसान में पता नहीं कितनी पावर है, ऐसे फील ही होता है, माना जाता है। दैट्स प्रीटी मच इट। एंड बस इतना टाइम नहीं लूँगा मैं, एंड वैसे ही बहुत ले लिया, हमेशा ले लेता हूँ। सो व्हाट, but that's pretty much it. And Param Shanti, and everybody have a beautiful time, and thank you so much for being here. It's my pleasure. थैंक यू। कल बहुत ही अच्छा रहा नीम, और काफ़ी अच्छी बात कही है। थैंक यू सो मच। आइए। हाँ, तो अब ज्योति प्रकाश भाई के साथ परम शांति। परम शांति जी। तो 2 दिन का
हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि अभी जो यहाँ पर है बापूजी के साकार मिलन के लिए सब जो आत्माएं हैं सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है धरती के ऊपर। बिल्कुल। आज के समय में धरती के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। और अभी तक जो जितने भी आत्माएं आए अपने अपने अनुभव शेयर किए वो भी आपने अभी तक सुन लिए होंगे। जो अच्छा, सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ। आपने ऑलमाइटी कनेक्टिंग ऑलमाइटी पे इंटरव्यू दिया था, वो इसी पे दिया था कि कुछ और था वो? कनेक्टिंग ऑलमाइटी के आज ऊपर दोपहर को दिया था? नहीं नहीं, अच्छा, वो उसमें अलग तो था। कर्म का सिद्धांत अच्छा, के अच्छा, ऊपर है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करें। तो जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है इसको, और इसमें जो आत्माएं क्या अनुभूति लेके जा रहे हैं, इसको जब समझेंगे तो फिर ये 2 दिन हो चुका है और तीसरा दिन कल है, ये बाकी है कल तीसरा दिन। जैसे सारे आत्माएं अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं। और एक बहन जी आए ज्योति मिश्रा, जो बीके में 17 साल से थे और वो लाठी पकड़ के अभी लेट पहुंचे मतलब ये लास्ट समय पे पहुंचे, अंतिम समय पे, लेकिन पहुंचे उन्होंने। पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बीके में बाणी में भी है, बेहद की बाप बेहद की बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। ये बेहद का अर्थ क्या है? जब नीम भाई अभी बताए कि आपके पास चैट जीपीटी 4 है, एआई आ गया है, फिर भी अब 5000 साल का ड्रामा, फिर भी अब कब तक 5000 साल का ड्रामा करेंगे आप खुद ड्रामा कर रहे हैं कि आप ड्रामा का क्रिएट कर रहे हैं? तो उस बात के ऊपर ध्यान दो, आपकी बुद्धि को खोलो। अच्छा, विज्ञान इतना डेवलप किया, अच्छा विज्ञान और आध्यात्मिकता में डिफरेंस क्या है? हमारे जो वैदिक शास्त्र है उसका महत्व क्यों ज़्यादा है? हम विज्ञान को समझें तो विज्ञान है क्या? विज्ञान कैसे आया? विज्ञान बुद्धि से क्रिएट हुआ, लेकिन ये बुद्धि को क्रिएट किसने किया? वो हमारे वेद शास्त्र ने बोला। इस बात को जब समझ जाएंगे आत्मा की बुद्धि को क्रिएट किसने किया, ये बुद्धि विज्ञान की तरफ गया कैसे, वो हमारे शास्त्र बोल रहा है। लेकिन विज्ञान कभी ये सोचा नहीं कि बुद्धि कहाँ से आया। तो ये उसकी महत्व है। और जो बीके के वाणी में जो है, उन्होंने वेद शास्त्र का सार को बताया उनके वाणी में, लेकिन उन्होंने वेद शास्त्र को ही झूठा मान लिया। और जो फाउंडेशन को ही झूठा मान लिया, तो वेद शास्त्र वो वाणी को कैसे समझेगा? तो आप बेसिक को ही नहीं समझेंगे तो वाणी को कैसे समझेंगे? और 5000 साल का ड्रामा, आज की जो विज्ञान की जो प्रोग्रेस है उसको भी तो आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा। जैसे बापूजी के हमारे जो 2 दिन का मिलन हुआ, जितने भी आत्माएं हैं, जो भी सुने हैं, अभी वीडियो में पड़ा भी है यूट्यूब में, उन्होंने कल ये बोला कि 3 तरह की आत्माएं आएंगे। एक है मल्टीवर्स लेवल की, एक बेहद के लेवल की, एक बेहद के लेवल की। इसका मतलब क्या क्या डायमेंशन पे क्रिएशन है। हम धरती के ऊपर हैं, धरती के ऊपर रहने के बाद भी आज बोल रहे 800 बिलियन गैलेक्सीज है यूनिवर्स के अंदर। एक गैलेक्सी के अंदर 800 बिलियन सोलर सिस्टम्स है, लेकिन हम मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं आज। मल्टीवर्स के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस है। वो तो बापूजी ने क्लासिफाई किए G1 to G17 तक है, लेकिन साइंस तो अभी कुछ भी पता नहीं है। आज जो स्ट्रिंग थ्योरी जिसके बारे में बात कर रहा है, 10 to the power 500 एक नंबर है, बट दिस इज अ नंबर, वो इमेजिन नहीं कर पा रहे, वो एक नंबर डाल दिया 10 to the power 500, बिकॉज nobody can question that number। उसके पीछे 500 जीरो लगेगा एक के पीछे, so that people will not ask any further question because 500 zeros is beyond limit। तो हम बापूजी क्या बोल रहे हैं, मल्टीवर्स के ऊपर की। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी आत्माएं किसी भी ज्ञान में हैं, कोई भी ज्ञान में है, ये जो ज्ञान है हमारे जो है, बापूजी क्या बोल रहे हैं, आप परमात्मा हो, परमात्मा बनने की ज्ञान है। तो आपको ऐसा कहीं ज्ञान है धरती के ऊपर आज के डेट में कोई आत्मा से परमात्मा बनने की ज्ञान दे रहा है क्या? वो आप अपने आप को जज करो, अपने बुद्धि से जज करो कि कोई ऐसा प्रोसेस है, कोई ऐसा किताब है जो आपको आत्मा से परमात्मा बना सकता है। तो ये ज्ञान यहाँ पर मिल रहा है। और जो बेहद की ज्ञान का और एक बहुत महत्व है कि जो उसका जो बेसिक फाउंडेशन जो बीके में है, साकार मिलन। आप सचमुच में कोई साकार मिलन कर पा रहा है बेहद की बाप को? पहले तो ज्ञान के हिसाब से बेहद की बाप को कोई जान पाया क्या? और बेहद की बाप को जान पाया तो कोई साकार मिलन किया है क्या?
इस बात के ऊपर चिंतन मंथन करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और जो पॉडकास्ट में जो मीना बहन जी के जो इंटरव्यू है जो, उसको भी सुने वो, और सुनने के बाद जो हमारे जो यहाँ पर 2 दिन का जो चर्चा हुआ उसको भी सुने। और जो अंत समय भी कैसे आने वाला है, जो बापूजी ने बताया, जय जयकार होगा, हाहाकार होगा। हाहाकार किस लिए होगा, उसका कारण क्या है? हाहाकार इसलिए होगा कि जिन्होंने सालों से परमात्मा, जिसको बेहद की बाप को ढूंढ रहे थे, वो सामने बैठा हुआ है लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। सच तो में। यही हाहाकार है ना। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है। सबसे बड़े दुख की बात यही है। और सबसे बड़े दुख की बात है 5000 साल के ड्रामा को मान रहे मानते हैं। रहे। इससे बड़ा दुख क्या है? इससे बड़ा तो दुख हो ही ना सकता। बाप मिला ना मिला, तुम तो वो बस खुद ही वो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन 5000 साल ड्रामा, ये तो समझ की बाहर है। ये तो अब तो बुद्धि को समझो। और इतना साइंस डेवलप कर चुका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी आत्माएं जो इस साकार मिलन में आए हैं, हम तो ये बताएंगे कि साकार मिलन, और साकार मतलब साकार तो सभी हैं, लेकिन परमात्मा कभी साकार में जो स्वयं साक्षात ऑलमाइटी अथॉरिटी साकार में धरती के ऊपर आते हैं, इसका कभी भी कोई सोच भी नहीं सकता है। जो चीज़ यहाँ पर हो रहा है, ये जो इवेंट हो रहा है, ये यूनिक है, और ये कभी कोई सोच के बाहर है। और ये 2 दिन हो चुका है। जो आत्मा है आके उसका जो साकार मिलन का जो एनर्जी, पावर, जो ज्ञान, उसको जो महसूस किए हैं, वो शायद वो भी यूनिक है। क्योंकि ये आत्माएं, जितने आत्माएं यहाँ आए हुए हैं, हम तो जैसे बापूजी ने हमें सबको बताया कि बेहद की अमर परिवार, हमने यहाँ पर इतने इंटरेक्शन किए हैं सारे आत्माएं के साथ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इंटेलिजेंट आत्माएं हैं, सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इंटेलिजेंट है, यूनिक आत्माएं हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ कि जितने भी है ज्ञान आपको चाहिए, विज्ञान के हिसाब से सोचो, हमारे शास्त्र के हिसाब से सोचो, या अपने बुद्धि के हिसाब से भी सोचो, तो ये ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है। उनको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा की ज्ञान मिलेगा। और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भी नहीं है, उसके बहुत ऊपर की ज्ञान है। तो हमारे जो ये साकार मिलन का जो महत्व है, ये सबको तो पता ही है। और बीके में तो सबको पता ही है इसका मिलन, लेकिन उसका वो महत्व तो पता है, लेकिन वो उसको अनुभूति नहीं ले पाए। तो हाँ, तो ओवरऑल 2 दिन हमारे हो चुके हैं सक्सेसफुल। यस, बहुत सुपर सक्सेसफुल, बहुत और सक्सेसफुल है। इतनी नई आत्माओं को मिलने का मौका, यहाँ तो पॉडकास्ट पे मुश्किल से 5-10, क्योंकि टाइम सब चली जाती है। और ये भी है कि डिफरेंट प्रोफेशन से है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, डिफरेंट प्रोफेशन से है, और उनकी लॉजिक और उनकी जो इंटेलिजेंस भी बहुत हाई लेवल की है। तो वाकई में ये 2 दिन हमने बहुत ही एंजॉय किया। हाँ, थकान बहुत हुई, गला भी बैठा हुआ है थोड़ा, पर मज़ा जो दिव्य आत्माओं से मुलाकात का जो आया है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। ऑब्वियसली, क्योंकि वो किस लेवल की आत्मा है ना? कोई आम आत्मा नहीं है। नहीं, जो आप जिनको देख रहे हो, या जो मिल रहे हो, या जिसको आप उनकी एनर्जी को महसूस कर रहे हो, वो ऑर्डिनरी नहीं है। आप यहाँ किसी को भी पूछ लो, आप वो ज़रूर बताएंगे आपको कि यहाँ पे आने वाली आत्मा, जो उनका ऑरा है, जो उनके विचार है, वो आउटस्टैंडिंग है, राइट? तो यहाँ पे जो एक आत्मा आई है, वो कितनी पावरफुल, कितनी दिव्य चैतन्य और कितनी महाज्ञानी आत्मा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के डेट में 800 करोड़ जो धरती के ऊपर पॉपुलेशन है, कितने लोग मल्टीवर्स को मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? यूनिवर्स का भी पता नहीं। यूनिवर्स का पता नहीं कितने लोग। तो हमारे यहाँ बच्चे मल्टीवर्स के ऊपर की सोच रहे हैं। सही। तो ये बहुत यूनिक और सब बहुत बड़ा ज्ञान है, और समझने के लिए, मतलब मुझे जो लग रहा है, मतलब कई बार तो ऐसे बड़े बड़े दिमाग में ऐसे ख्यालात आ जाते हैं ना कि यार गजब होने वाला ऐसा हो जाता है। पर वो गजब होने के लिए थोड़ा समय लग जाता है, होने तो वाला ही है। अच्छा, जैसा है कि मतलब समय भी, जैसे माया का प्रभाव भी इतना रहता है। जैसे रावण भी राम को भगवान मान लेता तो युद्ध नहीं होता। हाँ, है ना? बराबर। और दुर्योधन भी कृष्ण को भगवान मान लेता तो, अरे भगवान के पास गाँव दे देता तो भी ना होता, तब भी युद्ध नहीं होता। और आप सोचो, ये जो क्या है, अभी भी वही सिचुएशन है। समझ रहे हो ना? अब इसको क्या समझा?
ना ठीक है, हमारे को 5 गांव नहीं चाहिए। ना हमारी कोई डिमांड नहीं, हमारी तो हम तो विश्व कल्याण के लिए की है डिमांड है ना। है ना। हम तो ये बोल रहे हैं, मान लो, हाँ। समझ लो, ज्ञान को समझ लो, अपनी कल्याण कर लो। तो यही चेतना का स्तर बढ़ेगा, आत्मा का विकास होगा, तो फिर कौन कौन ऐसा होगा। अब एक बात बताओ, पीएचडी पढ़ा हुआ बंदा है, 1000 को 100 बोले या 100 को 10 बोले, तो फिर तुम उसके चेतना से क्या और क्या एक्सपेक्ट करोगे, है? हाँ। जब उसने बेसिक चीज का ही फालूदा कर दिया, फिर क्या करेंगे बताओ इसका। जिसका बेसिक 5000 में अटक गया, वो सीढ़ी घूमते घूमते वहीं अब अटक गया। कोई वहाँ साइंटिस्ट बैठा हो या वहाँ पे मल्टीवर्स बिलियनर या ट्रिलियनर की कोई क्या फायदा फर्क नहीं है ना, पड़ने वाला है? अटक गई ना एनर्जी अटक गया। जहाँ तुम खुद ही अनंत हो या अनंत बनने की शक्ति रखते हो और तुम एक छोटा सा जीव बन गए, तो अपने आप को बांध दिया। खैर, ये उन लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, चाहे कड़वा लगे, बुरा लगे, अच्छा लगे, पर उनके अंतर आत्मा को झकझोर देने के लिए हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, कमेंट में आपको बुरा लगे तो आप लिखिएगा, जो भी, कोई बात नहीं, हम डिलीट कर देंगे। परंतु एक बार जरूर सोचिएगा कि हम कौन है, क्यों आए हैं, कब तक यहाँ रहना है, और फिर वापस आना है, देवता बन के आना है, सतयुग में आना है, फिर 5000 वर्ष में, फिर 5000 वर्ष में, फिर 5000 वर्ष में। कितनी बार बोलूं 5000 वर्ष? मैं तो थक जाऊंगा। अच्छा। जैसे वो कहते हैं ना, मक्खी यहाँ से गई यहाँ, तो यही तंग कर रही है ना, यहाँ से यहाँ घूम रही है। वो भी फिर आ जाएगी, तो मेरे को अभी नेक्स्ट में नहीं चाहिए वो मक्खी थक जाएगा। मक्खी चाहिए ना, ये हमारे को ड्रामा चाहिए। मक्खी भी बोर हो जाएगा। मक्खी भी कहेगी यार मेरे को कहाँ उड़ा रहे हो। मैं भी एक अच्छी आत्मा बन जाता। तो कोई बात नहीं, चलिए, ये 2 दिन हमारा बहुत ही गजब रहा, और कल का दिन वो भी बहुत ही मस्त रहने वाला है। तो सभी दिव्य आत्माएं हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, और ऐसे ही देखो हमारे माहौल है ना, पीछे से आवाज़ आ रही है, शायद आपको माइक्रोफोन से सुनाई दे रही हो, लेकिन जो हम मज़ा कर रहे हैं इस वक्त, तो इस ये शायद कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भी मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये जो इसके पीछे एक इंटेलिजेंट हंसी है। हाँ, ये तो एक इंटेलिजेंट हाँ। हंसने भी बहुत रीजन से होते हैं। तो कई बार जो है हम किसी को जागृत के लिए हम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि ये हंसी, मान लो मैं भी हूँ और मैं इस बात को पकड़ के बैठा हूँ, नहीं 5000 वर्ष का ही वर्ल्ड रहना है, और मैं आपके सामने 100 प्रूफ ला के दूँ, और फिर भी आप कहो जी नहीं ये तो अभी मज़ा नहीं आया, तो मज़ा नहीं आया, तो फिर कब मज़ा आएगा कि आप फिर से वही 5000 वर्ष की। तो वो कहते हैं, वो कौन से ऋषि थे जिन्होंने अपनी माया से एक दुनिया बना दी, कौन थे वो? जो हाँ त्रिशंकु वाला था ना? अच्छा, वो तो विश्वामित्र ऋषि ना। हाँ विश्वामित्र ऋषि अपने एक नया ब्रह्मांड क्रिएट करने लगे। नया ब्रह्मांड, क्योंकि वो ऊपर सदेह स्वर्ग नहीं जा पा सदैव रहे स्वर्ग थे, जाने की। तो शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते थे और जा नहीं पा रहे थे, तो भाई अपने शरीर के लिए स्वर्ग बना दिया। तो दिस इज द पॉइंट, व्हाट इज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ गए? तो 5000 वर्ष के वर्ल्ड वालों ने खुद का ही स्वर्ग बना दिया कि ये ही यहाँ ही स्वर्ग, मतलब उनकी फोटो में वो मतलब फिर त्रिशंकु बनेंगे ही। तो यही है कि, पर ऑब्वियसली ये गुब्बारे में तुम कुछ भी करो, कितनी हवा भरो, एक दिन क्या होगा, फूटेगा। तो 5000 वर्ष मतलब आने वाले समय में कोई नहीं मानेगा। ये इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी जा रही है, जो चेंज हो रही है। बापू जी ने अपने वीडियो में कहा कि ऊपर वाले इस टेक्नोलॉजी को हर दिन बदल रहे हैं। ये दिन दूर नहीं कि कार्बन डेटिंग के जो सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल में आ जाए, आप उसको चीज को लगाओ और बोले ये तो 1 करोड़ साल पुराना है। वो मोबाइल अपने सिर में लगा, अरे ये तो करोड़ों अरबों खरबों साल पुराना है, शायद वो हमारी आत्मा का ही कार्बन रेटिंग कर डाले। अरे जब 1 सेकंड में अनंत कोटि ब्रह्मांड क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, गजब है। और फिर आप क्या अपनी देखो एग्जिस्ट, ये मेरी बात थी ना इसमें। हाँ, तो फिर वो आप देवता बनने की कोशिश कर रहे हो, भाई काहे को कर रहे हो? क्या करोगे? और देवता बनने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर तुम गिरोगे। प्रॉब्लम वहां पे है, फिर तुम रोओगे। हाँ, बच्चा खेलता है तब तक तो बढ़िया मजा आता है, फिर रोने बैठता है तब हमारा भी रोना निकल जाता है। तो भाई क्रिएटर का रोना निकले, हमारा क्या। तो चलिए, इसी के साथ इसको शो को यहाँ खत्म करते। कुछ कहना चाहिए आप? ठीक है, 1 घंटा 4 मिनट हो गया, तो अभी करेंगे सब आराम, और मिलते हैं कल नई एनर्जी, नई पावर, नई शक्ति के साथ, और कल करेंगे गजब का एक नया दिन का प्रोग्राम, परम शांति। तो कल रात 10 बजे का कल फिर करिए इंतजार, और फिर करेंगे बहुत 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 बहुत
मजा वाली बात। चलिए जी, इसी के साथ बेहद की परम भाषा। बेहद की परम भाषा। अच्छा, मैंने कैमरा घुमाया नहीं यार, एक मिनट, घुमाओ घुमाओ, रुको रुको। अभी हमारे बेहद की अभी तो आत्माओं मजा की आएगा। देखा। यस, तो सभी बेहद की आत्मा एक बार टाटा करके बाय बाय कर दे। और 5000 वर्ष वाले वर्ल्ड ड्रामा को कर दे बाय बाय। क्योंकि अब हमने नहीं आना है, ठीक है। जिसको अच्छा लगे उनको मुबारक हो। चलो जी, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बेहद की परम